करो शुरू सर। सभी साथी को नमस्कार। जय आरसीएम। नाम कमल कुमार और मैं रहने वाला बिहार से हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि सर ने इस प्रकार की शुरुआत करने के लिए मुझे बताया, और मैं बहुत खुशी हूँ कि इस प्रकार की मीटिंग को लेके आज सबसे पहला शुरुआत के लिए मुझे बुलाया। तो मैं 2007 से सर पंजाब में सेटल हूँ, सरहिंद में। और लगभग इस बिजनेस को अपने अपलाइन के माध्यम से सीख रहा हूँ। सीखते सीखते बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बिजनेस को करने में, बहुत बढ़िया लगा। और आज जितने भी साथी आज इस जूम पे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये मार्च का महीना है और आज का मीटिंग ये हमारे लिए हमारे बिजनेस का बहुत शानदार ग्रोथ देंगे। चाहे वो वेटल का कोई भी लेवल हो, चाहे बिगनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, ईगल हो, जितने भी साथी जो भी लेवल पे आज है, एक सपना बनाइए कि आज जो भी लेवल पे है वो लेवल हमारा चेंज हो सके। आज हमारे बीच में एक इस प्रकार की, हम गार्जियन कह लो, अपलाइन कह लो, या हर चीज, जो एक एक चीज हमें हर मंगलवार को जो प्रयास किया और इतने लंबे समय से इस प्रयास को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर अगर हम गहन थोड़ी सी अपने आप को अंदर ढाले तो पता चलता है कि इस प्रयास को, इस प्रकार को बनाए रखना उस अपलाइन का सलूट है। कि आज पता नहीं कितने बार गिरने के बाद, कितने बार कैसे कैसे परिस्थिति को सामना करने के बाद, आज भी वो उसी जोश के साथ, आज भी वो उसी होश के साथ, और आज भी उसका जो अंदर जो भावना है, उसका अंदर जो कल्पना है कि हम सबका लेवल को चेंज को लेके, बिजनेस को उठाने को लेके इतनी प्रयास, इतनी तत्व हर मंगलवार को, चाहे कोई भी परिस्थिति और जितना भी परिस्थिति रहे, हम लोग चाहे उपस्थित हो ना हो, उस कंडीशन में भी बरकरार रखना। सर मैं किस दिल से अगर धन्यवाद करूं, ये ऐसा कोई शब्द नहीं है जो धन्यवाद कर पाऊं कि इस प्रकार का, लेकिन ये विश्वास आप जो जिस प्रकार का सर हम लोगों को बनाए रखे हैं, ये हमारे टीम का ये विश्वास है कि बहुत बड़ी टीम बनेंगे और बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव होंगे। ये बातें तो सत्य है। और मैं बिल्कुल इस बात का दावे से कह सकता हूं कि मैं इस बिजनेस से जिस प्रकार से संलग्न रहा, सर सबके समक्ष में, बेगर पढ़े लिखे होने के बावजूद, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, और इस बिजनेस का वो सारा चीज देखा हूँ, वो मान सम्मान। और मैं क्या बताऊँ, इस बिजनेस में जो कुछ मिलता है वो तो बहुत बड़ा मिलता है। जितने भी साथी आज इस जूम में आ चुके हैं, वो साथी आज उस प्रकार के अपने दिमाग को खोल के रखिए कि आज से जो एक एक बातें को अगर हम पकड़ के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस आने वाले समय में नहीं सर, ये 2025 एक ऐसा 2025 होगा कि आने वाले समय में हमारे टीम के लिए यादगार होगा। और आज को मीटिंग के लेके वाकई मैं बहुत खुश हूँ। और इतना कि मैं सवेरे सवेरे राजेश जी को फोन किया, कुरुक्षेत्र, कि सर आज मैं इस मीटिंग को शुरुआत करना चाहता हूँ। आज आज से ये मेरी शुरुआत है, क्योंकि मैं दिसंबर से ठीक ठाक तरीके से काम शुरू किया। और बिजनेस को अगर मैं 4 महीने की जिस प्रकार से मैंने थोड़ी थोड़ी प्रयास किया, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ लिया सर, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि ये जो मार्च है इसमें बहुत शानदार, जितने बिजनेस हुआ वो सारे इस महीने का जो बिजनेस होगा वो बिल्कुल डबल में होगा। और उनके लिए जो हमारी अपलाइन का प्रयास है, मैं क्या बताऊं, जिसमें अपलाइन में बहुत सारे नाम आता है, लेकिन मैं सबसे दिल से अगर चाहता हूं तो देवेंद्र सर को तो सतत प्रणाम है कि जिन्होंने हर मार्ग में दर्शन दिया, और जब भी गिरे तो उन्होंने एक एक छोटी छोटी पल के लिए उन्होंने बताया कि आप ऐसा कीजिए कमल जी, ऐसा कीजिए। तो आज हमारे बीच में इस प्रकार का पर्सनैलिटी है जो हम लोगों को बना के रखने में, और आज तक इस मीटिंग को इतने लंबे समय लेके चलने में, आज हम लोग अपने आप से एक शपथ लेके इस मीटिंग को बहुत बड़ी संख्या में कैसे लेके जाए, ये चीजें हमारे लिए बहुत मुख्य रहेंगे। और सर ये बिजनेस की अगर बात करें, तो शायद आरसीएम बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीज बिल्कुल इजली है, क्योंकि स्वास्थ्य के लेकर के ये काम कर रहा है।
सेल्फ को लेके काम करें, जो जो चीजों का कमी है, वो जीवन में जो जो चीज का कमी, क्योंकि जीवन में सर दो चीजें हैं, या तो सत्य है या झूठ है, जिसको हम या नेगेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन निगेटिव पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी जीवन को नहीं सुलझा सकता है। केवल अगर अपनी जीवन को कहे तो वो सुलझा नहीं सकता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट एक ऐसा है कि बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। और इस पॉजिटिव में रखने के लिए, इस पॉजिटिव में हम सबको बना के रखने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का जो मीटिंग है, इस मीटिंग में क्योंकि मैं सर को अकेला तो बुला नहीं सकता हूं, आप सबका सपोर्ट के साथ मैं आज की चीफ गेस्ट, आज की जो इस मीटिंग का, अगर मैं कहे तो मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक गार्जियन के रूप में देखा जाए, तो आज कौशिक साहब को हम सब मिल करके तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे। कौशिक साहब धन्यवाद। जार से JRCM कमल जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी शानदार शुरुआत करवाने के लिए। आप सभी का आज की इस मीटिंग में मैं राजेश कौशिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। परिचय हो ही गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत, प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और सीखते सीखते आपके बीच में ऊर्जा लेने के लिए आते हैं। हालांकि मेरी बात हुई थी अत्रि सर से, गुरुदेव से, कि सर आज की मीटिंग जैसे कि उन्होंने बताया था पहले मंगलवार को वो लेने वाले हैं। मैंने बात की तो पता लगा कि नहीं, वो छत्तीसगढ़ में है, इसलिए नेक्स्ट मंगलवार को गुरुदेव अत्रि सर आ रहे हैं। ये तो आपके लिए एडवांस में इंफॉर्मेशन होगी है। आपके पास पूरा एक सप्ताह है तैयारी करने के लिए। आप एक सप्ताह में पूरी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज हमारे दो प्रकार के टॉपिक रहेंगे। एक तो टॉपिक रहेगा आपका, मैं पहले स्क्रीन को ही शेयर कर लेता हूँ। हाँ, एक तो टॉपिक रहेगा जो स्क्रीन देखिए आपके सामने आ रही है, आ गई? जी आगे सर। जी थैंक यू। और मेरा वीडियो भी आ रहा है साथ में, है ना? जी जी। जी सर, ओके, थैंक यू। तो मैं स्क्रीन को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ एक बार। इंट्रोडक्शंस यूनिक एजुकेशन सिस्टम से ये स्क्रीन ली गई है। बीच में कई बार साथी बोलते हैं कि मार्केटिंग प्लान, जैसे बहुत सारे साथी कहते हैं कि हम क्या बताएं फील्ड में, किस प्रकार से बताएं कि ओरिजिनल रिजल्ट आए, सही रिजल्ट आए, क्योंकि सबका संभाव, जैसे गुरुकुल में बताया जाता है कि सभी एक ही प्रकार का प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा आने हैं। तो सब संभाव से अगर काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा आने के चांसेस हैं। इसलिए मार्केटिंग प्लान का हम जिक्र कर रहे हैं। और जो मार्केटिंग प्लान एट प्रेजेंट है, ये बीच में, हाँ अब ठीक है। जैसा कि ये इसलिए जरूरी है, मेरे पास कई बार साथियों के फोन आते हैं कि सर हम ये नहीं समझ पाते हैं, इतनी सारी मीटिंगों में बहुत सारी बातें होती है कि हमें आगे बताना क्या है, मोटिवेशन मिलता है, बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों करना है समझ पाते हैं, परंतु आगे जाके बताए क्या। अब नया जो मार्केटिंग प्लान आया था, हम सब अगर एक जैसा उसी को शेयर करें तो काफी सारा फायदा सबको होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आज एक स्लाइड और रहेगी, दूसरी कंपनियों में क्या हो रहा है उससे भी हमें लोगों को बचाना है, अपनी टीम के लोगों को बचाना है। तो दो बातें रहेंगी, एक तो आज मार्केटिंग प्लान रहेगा, और एक क्रिप्टो या और इस प्रकार के उठपटांग जो प्लान आए हुए हैं उनसे हमें सभी को कैसे बचाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये मार्केटिंग प्लान के बारे में गुरुदेव कई बार बता भी चुके हैं, स्लाइड भी आ चुकी है, लेकिन हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हर तीसरे घर में बीपी प्रॉब्लम है, शुगर है, थकान है, वजन असंतुलित होना, कम या ज्यादा, यानी हाइट के अनुसार जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है, या तो वजन कम है या फिर वजन ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं खान पान के अंदर जो मिलाने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें मिलावट।
यानी कि हमारे घर में जो रसोई में चीजें यूज हो रही हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं, उन वस्तुओं के अंदर मिलावट। पोषक तत्वों की कमी क्यों हुई? क्वेश्चन ये भी आता है। हम सभी परिचित हैं, हम सभी किसान पर बैकग्राउंड से हैं, और हमने सभी ने देख भी लिया है कि किसान आज क्या कर रहा है। वो कोई भी फसल पैदा करने के लिए खाद पे खाद, खाद पे खाद, खाद पे खाद डालता जा रहा है। असीमित मात्रा में खाद डाल रहा है, कोई सीमा नहीं है। पहले 1 कट्टे से शुरुआत की थी यूरिया की, फिर 2 डलने शुरू हुए, 3, और अब तो पता ही नहीं है कितने डाल रहे हैं। हालांकि इतनी फसल को जरूरत नहीं, फिर भी डाल रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे कीटनाशक, पेस्टिसाइड इत्यादि, उनका प्रयोग किया जा रहा है। उसकी वजह से भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी। उसके साथ साथ मिलावटी चीजें भी आ गई। क्यों आ गई उसका कारण भी हम बताएंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इन विषयों पर काम कर रही है। हमारी संस्था के निम्न उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन। आज इंडिया में ये तीनों ही तीनों बहुत बड़े स्तर पे प्रॉब्लम बन चुकी है। स्वास्थ्य रक्षा, हरेक गृहिणी जब भी भोजन बनाती है, वो इस चीज को लेकर चिंतित है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं मेरा परिवार स्वस्थ रहे। नए भारत का निर्माण, इस ओर ध्यान ही नहीं है। जो नौजवान अभी स्कूलों से निकल रहे हैं, उनके अंदर मोरल वैल्यू, वो सब चीजें कम होती जा रही हैं। इस पे भी हमारी संस्था काम कर रही है। और स्वावलंबन, बेरोजगारी का आपको सबको पता ही है। जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है, उससे भी कई गुना स्पीड से बेरोजगारी बढ़ रही है। और फिर रोबोट आ गए, मशीनी युग आ गया, बहुत सारे काम मशीनें कर रही हैं। उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अभी वर्तमान में हमें जरूरत की सभी वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती हैं, और ये तरीका जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस माध्यम से हमारे पास पहुंच रही है। कंपनी ने कोई सामान बनाया 50 रुपए का, सबसे पहले उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुई, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान इत्यादि उस प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं, 5-7 करोड़ रुपए ले जाते हैं। कंपनी क्या करती है, उसकी वैल्यू के अंदर इस मनी को ऐड कर देती है। फिर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, कस्टमर, 50 रुपए का सामान हमारे तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। आप सभी इस बात से परिचित भी हैं। 50% पैसा मिडिल मैन में जा रहा है। इस सिस्टम के अवगुण देखिए क्या क्या है। अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में जा रहा है। बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिल रहा है। भी इतना लंबा चौड़ा चैनल है, वहां पे कोई न कोई व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है। इस सिस्टम में काला धन बनने के अवसर मिलते हैं, जिससे देश का विकास बाधित होता है। बिलिंग का ना होना, आप मार्केट में निकल जाओ कहीं भी, 80% या 90% दुकानों पे बिलिंग नहीं मिलेगी आपको। दूसरी तरफ आरसीए में है, 1 रुपए का सामान भी खरीदेंगे तो उसका बिल मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, और टैक्स देश के विकास में काम आता है। इस समस्या के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। उक्त जो सिस्टम है निम्न प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए आप ध्यान से, पहले वाले सिस्टम में ये देखिए, इसमें कितने सारे लोग बीच में हैं, और इसमें आपने देखा होगा इन सभी के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिए हैं, जितने लोग बीच में हैं। पब्लिसिटी किसको करनी है? माउथ पब्लिसिटी हम सबको करनी है दोस्तों। और ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है, ये सच्ची भी होती है। टीवी पे कोई व्यक्ति आके किसी प्रोडक्ट को हाथ में लेता है तो वो सच्ची नहीं है। क्या पता उस प्रोडक्ट को यूज करता है कि नहीं करता है, परंतु हम में से, आप सभी में से जो भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट को यूज करेगा और किसी दोस्त को बताएगा, वो तभी बताएगा जब उसको रियल में अच्छा प्रोडक्ट लगेगा। एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, ये सारा का सारा बीच का काम हम सबके सुपर्द कर दिया कंपनी ने। कंपनी होगी डेट कस्टमर, और कस्टमर को भी यहाँ पर एसोसिएट बायर अर्थात बिजनेस पार्टनर बना दिया है।
उक्त सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग से जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई और 1990 के बाद भारत में हुई। 60 साल बाद अमेरिका में जो हालात है, 60 साल बाद इंडिया में वैसे ही होने हैं। आज अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, अपना खुद का एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो 60 साल बाद, जबकि इंडिया इतना बड़ा बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है, इतने बड़े हमारे यहाँ पर मानव श्रृंखला है, तो अपने को 60 साल नहीं लगेंगे वहां तक जाने में। और इसमें भी आप देखोगे 1990 से शुरू हुआ है, 10 और 25, 35 साल। अभी तो 34 साल हुए, 35वां साल अभी चल रहा है। और जहां तक मेरा मानना है, अगले 5-6 सालों में वो लेवल हो सकता है जो विदेशों में 60 सालों में हुआ है। आज विश्व के अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रचलित है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूल्स लेके आई है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 कहते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और ये जैसे ही ये सब हुआ, सरकार का ध्यान इसकी तरफ गया है। धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सामाजिक मान्यता मिल रही है। अभी तक सामाजिक मान्यता नहीं थी, अब इस इंडस्ट्री को सामाजिक मान्यता मिल गई है। धीरे धीरे मिल रही है, कोई बात नहीं। अमेरिका में भी टाइम लगा था। अब मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। और ये पावन भूमि, पवित्र दर्शनीय स्थल, पवित्र दरवाजा, जिसपे बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, जो नहीं गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो इसके दर्शन जरूर करके आएंगे एक बार पक्का। आरसीएम वंडर वर्ल्ड भिलवाड़ा, इसके प्रमोटर 1977 से कपड़े के व्यापार में संलग्न है। अब क्वेश्चन उठता है, कई बार माइंड में बहुत सारे लोगों के शंका आती है। सब शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो कंपनी 1977 से कपड़े के व्यापार में है, देखिए आप, 23 और 25, 48 साल हो चुके हैं। 48 साल, 48 साल थोड़े नहीं होते, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ है। ये व्यक्ति आप देख रहे हो, आम आदमी को खास बनाने के लिए इनके माइंड में विचार आया, वहां से शुरुआत हुई थी आरसीएम की। 2000 में इन्होंने, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, कोटि कोटि नमन इनको, 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, 2000 में। और अभी 2025 चल रहा है, और 2025 दिसंबर तक आप खुद महसूस करोगे बहुत कुछ हो चुका होगा। एक प्रोडक्ट से शुरुआत, पेंट पीस, आज दैनिक जीवन में काम आने वाले लगभग 500 से ज्यादा उत्पाद कंपनी के पास है। सुबह उठते ही हम जो चीजें यूज करते हैं, ब्रश यहाँ पे है, पेस्ट है, नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, अर्थात आपके जो वॉशरूम, टॉयलेट वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे मिलेंगे आपको। उसके बाद जब हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं, तो रसोई से जो नाश्ता तैयार होता है, वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहनने के लिए कपड़े, जूते, अर्थात मैक्सिमम प्रोडक्ट तक आरसीएम पहुंच चुका है। सुबह से लेकर रात तक आपके घर में जितने प्रोडक्ट यूज होते हैं, आप कभी लिस्ट बना के देखना, उनमें से गिना चुना इक्का दुक्का प्रोडक्ट ऐसा बचा होगा जो आप यूज करते हैं, जिसमें आरसीएम अभी तक नहीं आ पाया है। परंतु जो प्रोडक्ट आ गए हैं, उनको हम ईमानदारी से यूज करें तो ही बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमारी अपनी कंपनी है। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए ये 10,000 से ज्यादा हो चुके हैं डिलीवरी सेंटर। ये जब ये स्लाइड बनाई गई थी तब 10,000 थे, ये 18,000 आंकड़ा आया था पीछे। ये 18,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर और इस तरह के सेंटर आप देख चुके होंगे। और अभी उसका रूप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर उस रूप को आप देखना चाहते हो तो आप चंडीगढ़ देख सकते हो, कुरुक्षेत्र भी देख सकते हैं। उसमें भी परिवर्तन हो गया है, बड़ा शानदार एक रूपता आएगी।
नहीं, आप एक बार यहाँ एंट्री कर जाएंगे, किसी को आपने ले आए, आप इस पवित्र जगह पे किसी को एक बार ले आए, तो अगर वो माइंड में ये सोच के आएगा कि मैं 400 500 का सामान लूंगा, तो भी वो 3 4 हजार का लेके जाएगा, कि उसको वहां पे सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाएंगे, एक ही जगह मिलेंगे, एक छत के नीचे। पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस, हेड ऑफिस बिलवाड़ा में है, लगभग 17 लाख वर्ग फीट में बना हुआ। इस पावन भूमि को भी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। जो नहीं देख चुके, वो पक्का एक बार जाए, और इस टाइम जाएं जब कोई वहां प्रोग्राम ना हो। उस टाइम आप कंपनी को अच्छी प्रकार देख पाएंगे। और पीछे गुरुदेव अत्री सर ने तो यहां तक कहा था कि टीम से 4 5 परिवार इकट्ठे हो, एक गाड़ी बुक करो, और उसमें 500 के 500 परिवार घूम के आओ। कभी कभी ऐसे भी जाया करो। कंपनी निम्न उत्पादों में से अधिकतम अपनी स्वयं के उत्पाद इकाइयों में बना रही है, जो कई राज्यों में स्थित है। रुड़की, गुवाहाटी, और राजस्थान में तो अपना भीलवाड़ा है। नासिक में हरित संजीवनी, जोधपुर में गुड डॉट। इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो हमारी जो सिस्टम कंसर्न है, हमारे बिजनेस की जो बहनें हैं वो भी, और आरसीएम भी, मोस्टली उत्पाद खुद के हैं। कुछ एक परसेंट पे टाई अप करना पड़ेगा, वो भी भविष्य में आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आरसीएम ज्वाइन करने के फायदे, अब अभी तक ये था कि चलो हमने देख लिया, कंपनी बहुत बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़ा है, सब कुछ ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा अपने को। लेकिन और भी फायदे अगर मैं पूछूं कि क्या क्या होंगे, ये देखिए, 100% शुद्ध स्वदेशी उत्पाद। अर्थात अगर आप आरसीएम से सामान खरीदते हो तो आपका जो पैसा है देश की देश में रहेगा, देश के विकास में काम आएगा। 100% प्रोडक्ट शुद्ध, क्यों? क्योंकि कंपनी और कस्टमर, बीच में तो कोई है ही नहीं। और कोई भी कंपनी जो करोड़ों रुपए लगाती है वो ओरिजिनल सामान बनाती है। गड़बड़ कहाँ होती थी बीच में, वो गड़बड़ बंद ही कर दी। कंपनी से सीधा सामान आपके पास आएगा, तो जैसा कंपनी ने बना दिया एज इट इज आपके पास आने वाला है, ओरिजिनल, पक्के बिल के साथ। अभी मैंने बताया था 1 रुपए का सामान भी होगा तो उसका भी बिल होगा, और 30 दिन की रिटर्न गारंटी। अब कोई साथी कहेंगे गारंटी तो मार्केट में भी है, लेकिन मार्केट में ऐसी नहीं होती, वारंटी होती है। आपने शर्ट ली और आपको पसंद नहीं आई, तो वो ये कहता है भाई साहब, कि भाई साहब 1 या 2 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हो, और रिटर्न करने के बाद पैसे नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कहेगा शर्ट के बदले शर्ट ले लो। यहाँ पे आपने 10 साबुन ली, मान लीजिए आपने 10 साबुन ली, और एक साबुन आपने खोली, आपने उससे स्नान किया और आपको साबुन अच्छी नहीं लगी, आप 9 किलो साबुन जाकर रिटर्न कर सकते हैं, आपको 9 साबुनों के पैसे वापस मिलेंगे। कितनी कमाल की बात है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी को पूरा भरोसा है, हम सबको भी भरोसा है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं तभी 30 दिन की रिटर्न गारंटी है। नहीं तो जितने प्रोडक्ट आते, सारे के सारे अगले दिन वापस हो जाते, प्रोडक्ट में दम नहीं होता। तो दूसरी बात, मार्केट में एमआरपी पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप कोई जाना एमआरपी देख के बता देंगे इतने का, यहाँ आपको 10 से 20 25% तक डिस्काउंट मिलेगा, जो मार्केट में नहीं मिल रहा है। और अगर आपने लगातार खरीदारी करनी शुरू कर दी, आपकी परचेज वैल्यू के 12 से 16% तक आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिलने वाले हैं। और परचेज क्लब के बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, 10% एक्स्ट्रा कैश था, वो साइट से चेक करके आपको बता देंगे। होम डिलीवरी की सुविधा, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं होम डिलीवरी की सुविधा ले सकता हूं। शहरों की लिस्ट आपकी साइट पे उपलब्ध है, और धीरे धीरे शहरों का दायरा बढ़ रहा है। आप घर पे प्रोडक्ट बना मंगवा सकते हैं, बशर्ते कि आप कम से कम 500 रुपये का मंगाएं, ताकि आपका कोई किसी प्रकार का शिप चार्ज ना लगे। और करियर बनाकर आप इस यहाँ से पैसिव इनकम भी ले सकते हैं। ये शब्द मैंने पहली बार सुना था जब आरसी में ज्वाइन किया था। पैसिव इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार।
भी हम सभी किसान परिवार से हैं। दो प्रकार की खेती आपने सुनी होगी, गेहूं की बिजाई और आम की। गेहूं क्या होता है? गेहूं की अगर आप बिजाई करोगे तो आसानी से गेहूं लग जाता है, परंतु 6 महीने बाद काटना पड़ेगा और दोबारा फिर अगले सीजन में फिर बोना पड़ेगा। उसी के विपरीत अगर आप आम बोते हैं, पहली बार उसको तैयार करना बहुत मुश्किल है, परंतु वो आपकी 7 पीढ़ियों तक फल देगा। आपने आम लगाया, आपके बेटे को फल मिलेगा, बेटे के बेटे को मिलेगा, और सेम की तरह सेम ऐसा ही है। लेकिन जैसे आम लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ा करना इस प्रकार से यहाँ पे पैसिव इनकम तक एक बार आपको पहुंचने में थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा आपको फील होगा, पिंच भी होगा कि हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है। परंतु इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना आपने समझ लिया है, क्योंकि मुश्किल होता तो पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग इतने बड़े लेवलों पे नहीं होते। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप चेक करोगे, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप चेक करोगे तो कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जो बोलना नहीं आते थे बोलना सीख गए हैं, जो स्कूल नहीं गए थे वो जो स्कूल गए हैं उनसे ज्यादा इनकम ले रहे हैं। स्कूल में आपने देखा होगा, ग्रेजुएशन करने तक और उसके बाद कितने घंटे लगाने पड़ते हैं, 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद रोजाना 8 घंटे काम करना होता है, सप्ताह में 40 घंटे और महीने में 160 घंटे, और साल के 1920 घंटे काम करने के पश्चात आपके घर में तनख्वाह आती है, अर्थात 2000 घंटे। और 20 साल तक अगर कोई व्यक्ति नौकरी करे तो 40,000 घंटे उसको काम करना है। और 40,000 घंटे यहां पर अगर आपने टीम बना दी, 40,000 लोग आपकी टीम में आगे रोजाना 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो 40,000 घंटा तो दोस्तों जो काम 20 साल में होने वाला था वो काम आपका एक दिन में हो सकता है। एक दिन में आपकी इनकम इतनी आ सकती है जो आप 20 साल में कमाने वाले थे, बशर्ते कि आपको टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप 40,000 घंटा रोजाना काम करना चाहते हो तो 40,000 लोगों एक्टिव लोगों की टीम बनानी है। आप 4,000 घंटा काम करना चाहते हो तो 4,000 एक्टिव लोगों की टीम बनानी है। और आप चाहते हैं कि डेली 400 घंटा काम करूं मैं, तो आपको 400 एक्टिव लोगों की टीम बनानी है। 40 घंटा काम करना चाहते हैं तो 40 लोगों की टीम बनानी है। और अगर आप चाहते हैं उससे कम, तो फिर फायदा ही नहीं है। 24 घंटे तो परमात्मा ने अपने को दे ही रखे हैं। अगर आपकी टीम में 24 ही व्यक्ति हैं और 1 घंटा काम कर रहे हैं, तब तो कोई खास विशेष फायदा नहीं होना आपने, क्योंकि 24 घंटे तो आपके पास ऑलरेडी है। आप टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं, और उस बिजनेस में मल्टीप्लाई कब होगा? आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति अगर सुबह निकल गया, सारा दिन काम करेगा तो और ज्यादा चमत्कार हो सकता है, परंतु अगर रोजाना 1 घंटा भी काम कर लिया उसने, और आपकी टीम में आप चेक कर सकते हो कितने एक्टिव लीडर हैं, उसी के हिसाब से आपकी इनकम आने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं इस पर बात करना चाहता हूं। पैसिव इनकम आपको बता दी है मैंने। कंपनी निम्न तरह से इनकम देती है: 5,000 तक की खरीदारी पर आपको फ्री प्रोडक्ट्स का लाभ। 5,000 से ज्यादा खरीदी पर परचेज बोनस ही उस टाइम शुरू हुआ था, अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में। एक बार गुरुदेव से बात हुई थी, वो उस टाइम नहीं चल रहा था शायद। हाँ, 22% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस, ये कंफर्म है। अगर आप की परचेज वैल्यू 5,000 से 9,999 तक है तो आपको 2%, 10,000 पे 4.5%, 20,000 पे 7%, 40,000 पे 9.5%, 70,000 पे 12%, 1,15,000 14.5%, 1,70,000 17%, और 2,60,000 पे 19.5%, और 3.5 लाख पे 22%। ये आपका और आपकी पूरी टीम के द्वारा खरीदी गई परचेज वैल्यू का प्रॉफिट आपको मिलना है। अकेले आपका नहीं, आपकी टीम द्वारा। आपकी आईडी जहां पे लगी उसके नीचे जितना भी होगा, चाहे किसी ने 1 रुपए का सामान लिया, किसी ने 1 लाख का लिया, उसके नीचे जो भी कुछ होगा वहां से आपका ये कैलकुलेशन चलेगी, आपकी आईडी के नीचे।
उसके बाद बड़ा शानदार रॉयल्टी बिजनेस बोनस आता है इसमें, जो आज तक 3 प्रकार के लोगों को मिलता है: गायक, लेखक, वैज्ञानिक। मोहम्मद रफी गीत गा के चले गए, जब तक लोग उनकी कैसेट को सुनेंगे उनके घर पे रॉयल्टी इनकम आएगी। थॉमस एल्वा एडिसन ने, साइंटिस्ट थे, बल्ब का आविष्कार किया था, जब तक लोग उस फार्मूले को यूज करेंगे उनके घर में इनकम आएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी थी, राहुल गांधी को अभी इसका प्रॉफिट आ रहा है, रॉयल्टी इनकम आ रही है। रॉयल्टी इनकम 3 प्रकार के लोगों को आती है: गायक, लेखक, वैज्ञानिक। अगर आपकी उस कैटेगरी में हैं तो आपके घर पे रॉयल्टी इनकम आएगी। आप आरसीएम नहीं भी ज्वाइन करेंगे तब भी आएगी। लेकिन हम जिस लेवल तक पहुंच गए, अपने को पता है हम गायक है, लेखक है या वैज्ञानिक, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो इकलौता एक तरीका आपके पास है रॉयल्टी इनकम प्राप्त करने का: आपको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा शिद्दत के साथ, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाने के पश्चात आपको उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, टॉप प्रायोरिटी पर रखें, टॉप प्रायोरिटी पे। फिर टेक्निकल बोनस आता है, जहां पे इनकम की असली शुरुआत होती है। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग इसमें आज की मीटिंग में हैं, एनिवर्सरी पे कुछ लोग टेक्निकल के लिए जरूर क्वालिफाई करेंगे। और टेक्निकल बोनस क्या होता है उसके बाद ही बताने का फायदा है, जब आपकी तैयारी रहेगी। पहले आप रॉयल्टी अचीव करो, जिनने रॉयल्टी अचीव कर रखी है उनके लिए काम की बात है टेक्निकल बोनस। और यहाँ पे 3-4 साथी हैं इसमें, तो जब सभी साथी उस लेवल पे आएंगे तब टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अपनी महीने की इनकम 50,000 से लेके 50 लाख तक होती है। 50 लाख सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, आ रही है इस तरह की इनकम। इसके बाद बात करते हैं जहां पे हम में से बहुत सारे साथी हैं, वाइटल लेवल पे। वाइटल लेवल पे क्या करना है? मेरे पास फोन आया था पीछे कि सर वाइटल लेवल का ही नहीं पता मेरे को, कैसे कैसे। तब मैंने इसलिए फिर आज मार्केटिंग प्लान के अंदर वो सारे पॉइंट रखे हैं। ओपनर लेवल और उससे ऊपर अगर आप हैं तो 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी और 2% टेक्निकल, 6% बांट दिया। ये क्या चीज है? ये कंपनी के टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का 2% पैसा निकाला जाएगा, वाइटल में बटेगा। 2% रॉयल्टी अचीवर में बटेगा और 2% टेक्निकल अचीवर में बटेगा। लेकिन रॉयल्टी को, टेक्निकल को बोनस ज्यादा मिल जाता है क्योंकि उनकी संख्या कम है, वाइटल को कम मिलता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पैसा 2% निकाला, 2% निकालने के पश्चात जो पैसा बना उसको वाइटल से डिवाइड कर दिया, जितने भी वाइटल हैं उन सब में बट गया। 1% मंथली में और 1% ईयरली में। इस प्रकार से आपको पॉइंट मिलते हैं। यदि आप ओपनर पे आते हैं, आज ऐसा भी कुछ मैं बताने वाला हूं, अगर आपकी प्लानिंग मार्च 2026 में आरसीएम से गाड़ी लेने की है, आप डायरी पेन रख सकते हैं। जैसे आपको बताया जाए आपने ऐसे शुरू करना है, गारंटीड आपकी मार्च 2026 में आरसीएम से गाड़ी आने वाली है, 5-6 लाख तक की। देखिए 50 लाख की तो नहीं आएगी, 5-6 लाख तक की। हाँ, 50 लाख तक की भी आ सकती है अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख तक की, 6 लाख तक की आपकी गाड़ी आ जाए, तो उस पर मैं आज बात करने वाला हूं। ये देखिए, एक पॉइंट ओपनर पे। ओपनर होता है जब टोटल बिजनेस 70,000 का हो जाता है अपना, छोटी लेग का 20,000 का बिजनेस होता है, आपको एक पॉइंट मिलता है। अभी अभी पिछले स्लाइड पे हमने जिक्र किया था टर्नओवर का। ये देखिए, 2% वाइटल, 2% जितने भी वाइटल अचीवर होते हैं उन सब में बटेगा ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, यहां तक 5 वाइटल है ये। ओपनर, ईगल, रनर, विनर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और एक पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पिछले साथी जिनके वाइटल पे हैं ये, ओपनर, ईगल पे, उनके आप पूछ सकते हैं कि आपका 1 पॉइंट का कितने रुपए आए हैं। ये पिन लेवल है। गोल्ड है, उसके बाद रॉयल्टी 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड 11, प्लेटिनम 12, स्टार प्लेटिनम 13 है। पर्ल, जहां से असली इनकम की शुरुआत होती है,
10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 16 पॉइंट। आप हैरान हो जाओगे। देखो, सबसे पहले तो 10 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट। और यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और यहाँ 1 पॉइंट की वैल्यू भी कम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपको इन पॉइंटों पे रुके नहीं रहना है। आपको जल्दी से 5 या 6 महीने में इनको क्रॉस करते हुए आपको यहां आना है, ताकि 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट के हिसाब से आपका कमीशन ज्यादा आए। हम सभी यहाँ ज्यादा पैसे कमाने के लिए आए हैं, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको रॉयल्टी पे आना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा कमाने के लिए टेक्निकल पे आना पड़ेगा। 10, 12, 14, 16, देखिए स्टार एमराल्ड, रूबी 10 पॉइंट, स्टार रूबी 20, फायर 30, स्टार फायर 40, और डायमंड ग्रेट 50 पॉइंट। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि एक चीज क्या है। ये देखिए आपके सामने एक उदाहरण आ गया होगा। बेसिक परचेज इंसेंटिव दर आ गई आपके पास। 5,000 परचेज वैल्यू आपने, यदि आप सीरियस है बिजनेस को लेके, तो 5,000 परचेज वैल्यू आपकी होनी चाहिए। आपके नीचे आपने 3 लोगों को ज्वाइन किया, 2,500 परचेज वैल्यू उन्होंने कर दी, 2,500 उन्होंने कर दी, 2,500 उन्होंने कर दी। इस प्रकार से आपकी ये परचेज वैल्यू टोटल होगी 12,500। तो यहाँ पे देखिए कैश बेनिफिट और सेल्फ परचेज और ये सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। 5,000 का 6 से डिवाइड करके, और ए लैग, बी लैग, सी लैग, और टोटल बेनिफिट लगभग ये कितना है, 1,300 समथिंग है। इतने के रुपया आपके प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अभी टीम छोटी सी है। 1,000 प्लस मान लो, कोई बात नहीं, 1,200, 1,300, 1,000 प्लस, यानी 1,000 के आसपास आपकी छोटी सी टीम है, इसलिए आपकी इतनी रुपये आ गई, इनकम आ सकती है। थोड़ी सी टीम आपकी बड़ी हुई, ये देखिए आपकी 1 लाख में 1.5 लाख का बिजनेस हो गया। अर्थात 100, 150 लोग थे वहां पे, 100 से 150 लोग हैं वहां पे जो खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ 1,25,000 का बिजनेस हो गया, लगभग यहाँ पे भी 100, 150 लोग हैं। और यहाँ पे मात्र 70, 80 लोग हैं। 75,000 का इन्होंने खरीदारी कर ली। आप देख, 150, 150, 300, यानी कि एक लगभग 350, 400 लोगों का खेल है। 350, 400 लोगों ने आपके नीचे खरीदारी कर ली। आप पहुंच के 22% पे, 3,55,000 आपका बिजनेस वैल्यू हो गया। ए लैख से आपको कुछ कमीशन आया, बी से कमीशन आया। देखो ए वाला व्यक्ति है 14.5% पे, तो 7.5% आपको ए में से आया। बी वाला भी 14.5 पे है, 7.5% आपको बी से आया। और सी वाला 12% पे है, तो 10% आपको सी से आया कमीशन। और उसके साथ साथ आपका वाइटल की जो ग्रोथ बोनस थी, मंथली और ईयरली मिला के, और इस प्रकार से आपका 34,558 रुपया आपका कमीशन आ गया है। आज कोई एक व्यक्ति सरकारी अगर ग्रुप डी में लगता है या ग्रुप सी में भी लगता है, सुरेंद्र जी, कलरक की पे शायद नए की इतनी कुछ होती होगी, है ना? म्यूट है सर, आप म्यूट। हाँ, हाँ, लगभग 30 के आसपास ही होगी सर। लगभग इतनी होती है पे। हाँ, लगभग 30 के साथ। हाँ, तो देखिए लगभग 30,000 के आसपास जो ग्रुप सी में व्यक्ति ज्वाइन करता है 3rd क्लास में, उसकी पे लगभग इतनी जाती है। आप कुछ देखिए तो, उन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है, कितनी सारे टेस्ट क्लियर, पता नहीं क्या क्या क्लियर करके, सीईटी क्लियर, पता नहीं क्या क्या करके तब वो वहां तक पहुंचते हैं। और वहां तक पहुंचने के बाद उनकी इनकम जाती है। इस इनकम तक कोई ऐसा व्यक्ति भी पहुंच सकता है जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया है, जिसको बोलना कम आता है। यहाँ पे ना जाति धर्म देखी जाती, ना धर्म देखा जाता, ना लिंग देखा जाता। हर व्यक्ति जिसके अंदर लगन है, वो इस लेवल को अचीव कर सकता है। यानी कि 350 से 400 परिवारों के आपने दुकान बदलवा दी, उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया। 350, 400 परिवारों को कि आरसीएम का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके घर में से बीमारी भाग जाएगी। 6 महीने अगर आपने लगातार यूज कर लिया, तो आपका डॉक्टर का बिल बिल्कुल जीरो होने वाला। तो आप इस इनकम तक जा सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये रॉयल्टी इनकम है 3.5 लाख, 1,90,000, 1,60,000। मान लेते हैं यहाँ 500 व्यक्ति होंगे, उसमें 350 ने खरीदारी कर ली। यहाँ 250 होंगे, 750 और 200, 950 या 1,000। 1,000 लोगों की आपने दुकान अगर बदलवा दी,
1,000 लोगों की आपने दुकान बदलवा दी, तो आपका कमीशन 66,433 आ सकता है। जो नए सेकंड क्लास का, सुरेंद्र जी, लगभग सेकंड क्लास का इतना ही होता होगा। जी सर। हाँ देखिए, सुरेंद्र जी, 35 से ऊपर। है जी। 35 से ऊपर ऊपर होता है। हाँ 35 से ऊपर, यानी कि कोई लेक्चरर लगता है तो 70 या 75, ऐसा कुछ हाँ 70 के उसके, आसपास हाँ आता है। उस कोई अगर उससे ज्यादा होगा। लेक्चरर लगता है तो उसकी इनकम यहाँ तक जाती है दोस्तों। और ये इनकम आप करेक्ट यहाँ पर 2 साल में अचीव कर सकते हैं। ये देखिए, आप 12 माह पश्चात कार ला सकते हैं, आप इसका तस्वीर को कैद कर सकते हैं आंखों में। उसकी ईएमआई की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर माइंड में पर्सन चिन्ह है तो कैसे, तो उसके लिए मैं किसकी लाई वापस, है गाड़ी? हाँ बिल्कुल कैसे आएगी, उसके लिए मैं वापस जा रहा हूं यहां से। यहां से आएगी। आपने आज बिजनेस ज्वाइन करा, आज आप सीरियस होकर काम करना शुरू कीजिए आपने। जैसा कि सभी सीनियर साथी सहमत होंगे, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर कोई व्यक्ति ओपनर लेवल पे आ सकता है, सीरियस होकर काम करे तो 70,000 पे आसानी से वो आ सकता है। मान लेते मार्च ने उसने काम शुरू करा, अप्रैल मई जून, जून तक वो आके वाइटल पे आ गया, ठीक। जून में उसका जो भी कमीशन आया डज नॉट मैटर, लेकिन वो सीरियस होकर काम शुरू कर दिया उसने। और जैसे उसने सीरियस होकर काम शुरू किया तो ओपनर पे था वो। ओपनर के बाद ईगल, रनर, विनर, यहां तक आया वो। आप गिन लो, शुरू के 2 महीने 3 महीने उसको लगे ओपनर पे आने में, 3 महीने, 4 5 6 7 8, 8 महीने में वो यहां पहुंचा। अगर वो हर एक महीने अपनी उसको चेंज कर रहा है तो, किसी वजह से चेंज नहीं कर पाया तो वो 9 महीने में पहुंच जाएगा। फिर भी किसी महीने नहीं पहुंच पाया तो 10 महीने में पहुंच सकता है वो। और वो पहुंच गया यहां पर रॉयल्टी पे 10 पॉइंट, ठीक। 1 साल में, यानी कि मार्च से लेके अगले मार्च तक वो यहां पहुंच गया रॉयल्टी पे, 12 महीने में। 12 महीने में आसानी से पहुंच सकते हैं, 6 महीने में अतरी सर रॉयल्टी पे पहुंच गए थे। मैंने 12 महीने इसलिए लिखे हैं ताकि हो सकता है कोई स्लो भी हो। तो जैसे ही 12 महीने में वो यहां तक पहुंचा, उसका आएगा दोस्तों ईयरली बोनस, हर एक साल मार्च में आता है। और आपको बताया गया था कि ये 2% है, 1% मंथली मिल गया और 1% ईयरली जमा हो गया बोनस में। तो वो जो बोनस आपका आने वाला है, मार्च का जो बोनस आएगा, वो आपका इतना आ जाएगा कि इस गाड़ी की डाउन पेमेंट आप कर सकते हो। सुरेंद्र जी, लगभग 60-70 हजार रुपये लेते होंगे डाउन पेमेंट में। हाँ म्यूट है सर आप, इतना ही लेते हैं लगभग। और कोई, जी हाँ। सर। हाँ तो लगभग 60-70 हजार रुपये वो डाउन पेमेंट में कहते हैं कि आप 60-70 हजार रुपये दीजिए और आपकी ईएमआई बन जाएगी, और ईएमआई पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे वह व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर इसको लेके जाता है, अगले महीने फिर उसका रॉयल्टी का फिर बोनस आता है। उसमें केवल आप पॉइंट, केवल पॉइंट वाला बोनस आप अलग निकाल दो। आप थोड़े दिन के लिए ये समझो कि वो कंपनी ने नहीं दिया आपको बोनस वाला पॉइंट, वो जो आपका मंथली बोनस बनेगा उससे आपकी ईएमआई भरी जा सकती है। पॉइंट पॉइंट से, पॉइंट से आपकी पूरी साल ईएमआई चलेगी। और आप, ऐसा तो है नहीं कि आप रॉयल्टी पे ही कुंडली मार के बैठ जाएंगे, आप उससे आगे भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ईएमआई की चिंता आपको नहीं करनी है। जो आपका कमीशन आएगा वो तो है, लेकिन कमीशन में जो बोनस आता है, उस बोनस से आपकी ईएमआई भरी जा सकती है। अगर आप अभी से प्लानिंग शुरू करते हैं और अगले मार्च तक आप रॉयल्टी की प्लानिंग करते हैं, रॉयल्टी 1 महीने में नहीं आएगी। उसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आप वाइटल पे आएंगे तो आपके घर में इस तरह की लाल गाड़ी शानदार गाड़ी आ सकती आ है। सकती है। जी सर। इस बिजनेस से आप प्राप्त कर सकते हैं अनलिमिटेड पैसिव इनकम, काम एक बार, इनकम बार बार, आलीशान जिंदगी। परिवार को आप दे सकते हैं समय, विदेशों में घूमने के अवसर भी दे सकते हैं, ये साथ में प्लस पॉइंट है। परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसे जो बहुत सारे साथी जो आरसी बिजनेस कर रहे थे, किसी कारण से कोई हादसा हुआ उनके साथ, वो परमात्मा के पास चले गए, तो उनके परिवार को ऐसी कैसी इनकम आ गई,
प्यार, सम्मान, शोहरत, ये सब आपको